नमो अर्हंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राय, नमो लोहे सवसाकुण्डम्। हाँ, कौन करेगा मंगलाचरण? मैं कर दूं? हाँ, कर दो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके, कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष उपाव, प्रगटे मोक्ष उपाव। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंतर्गत चौथे अधिकार की चल रही है। उसमें मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसी होती है और उसमें जीव किस प्रकार की विपरीतता करता है, उसकी चर्चा हो गई थी। उसके बाद हमारी चर्चा मिथ्या ज्ञान के स्वरूप संबंधी चल रही थी। बीच में थोड़ा गैप आ गया। आज अपन एक बार शॉर्ट में उसकी चर्चा करके विषय को आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर है 85, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप, है ना। तो इसमें मैं आपको मुख्य रूप से जो चर्चा का पॉइंट उठाया था पिछले क्लासों में, उसकी चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या कहना चाहते हैं पंडित साहब मिथ्या ज्ञान के स्वरूप में? पहले तो मिथ्या ज्ञान किसको कहा, ये इसको देखेंगे। मिथ्या ज्ञान किसको कहा, कोई बताएगा सभा में से? मिथ्या ज्ञान किसको कहते हैं? काश्मीरा बेन। जीवादि तत्व को जो ये अयथार्थ जानता है, मैं जीव और बहुत बढ़िया। ईश्वर में भेद नहीं करता। माने प्रयोजन भूत जो जीवादि तत्व हैं, उसको अयथार्थ जानने को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। प्रयोजन भूत जीवादि तत्व माने क्या लेना? जीव, अजीव, आश्रव बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये हमारे प्रयोजन भूत तत्व हैं। इन प्रयोजन भूत तत्व को वो यथार्थ नहीं जानता, तो क्या गड़बड़ करता है? शरीर को आत्मा मानता है, आत्मा को शरीर मानता है, आश्रव को संवर मानता है ना, शुभ भाव में मोक्ष, शुभ भाव में धर्म मानता है। तो ये सब उनकी गड़बड़ी है। किस संबंधी? प्रयोजन भूत तत्व संबंधी जो अयथार्थपना होता है उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। बराबर, प्रॉपर समझना। आज अपन थोड़ा रिवीजन करते हैं ताकि विषय आपको क्लियर हो जाए। हाँ, अब इनमें तीन दोष खड़े होते हैं, है ना। ये मिथ्या ज्ञान तीन दोष सहित होता है। गिरीश भाई आप बताओगे तीन दोष कौन से? संवर का होना भाषित नहीं होता, बोले दोष तीन। तीन दोष: संशय, संशय, विपर्यय विपर्यय और अप्रत्याश। और अनध्यवसाय। हाँ, संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, ये तीन दोष मिथ्या ज्ञान के कारण खड़े होते हैं। उसमें एग्जाम्पल दिया था कि संशय में क्या दिया था? संशय माने ये होगा कि ये होगा, है ना, वो उसके बारे में उनको संशय रहता है। जैसे ये सीप है कि चांदी है, उसका कोई निर्णय नहीं होता, उसको कहते हैं संशय ज्ञान। हाँ? तो जीव के बारे में क्या क्या संशय होता है कि ये मैं आत्मा हूँ कि मैं शरीर हूँ, है ना, इसका उनको निर्णय नहीं होता, इसको कहा संशय। फिर विपर्यय, विपर्यय में वस्तु स्वरूप से विरुद्ध ज्ञान, मैं तो शरीर ही हूँ, बस,
उनको कोई अंदर में ज्ञान की क्लियरिटी नहीं है, उनके ज्ञान में कोई वो नहीं है, माने क्लियरिटी नहीं है कि वास्तव में क्या है, मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ, ये तो संशय में चला गया। लेकिन प्रयोजनभूत तत्व की जो बात कर रहे हैं ना पंडित साहब, तो वो ये कहते हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि भाई तुम कौन हो। तो विपर्य तो उससे भी ज्यादा मिथ्या है। वो ये कहता है कि मैं तो शरीर हूँ, तो बस आत्मा की खबर ही नहीं है, तो उसको कहेंगे विपर्य ज्ञान। और तीसरा बताया अनध्यवसाय। अनध्यवसाय में क्या लिया अंकित भैया? अनध्यवसाय में कुछ है, होगा हाँ, आत्मा, कुछ होगा, निर्णय होगा नहीं कर आत्मा, पाता, हमें नहीं विचार कर। पता, कोई निर्णय नहीं, निर्णय क्या की तैयारी भी नहीं है, समझने को तैयार भी नहीं है वो व्यक्ति। कुछ होगा, हमें नहीं पता, जैसे बोलते थे ना लोग कि स्वर्ग नरक कुछ होगा, हमें नहीं पता भाई, जो भी कुछ होगा हमें नहीं पता। तो वो बिल्कुल अनध्यवसाय वाला जीव है। तो इसी तरह ये मिथ्या ज्ञान के तीन दोष बताए, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। बराबर, ये तीन की बात की थी। फिर यहाँ पर पंडित साहब ये कह रहे हैं कि भाई अप्रयोजनभूत पदार्थ को जानना, हाँ, अप्रयोजनभूत पदार्थ को जानने में कुछ गलती हो जाए तो वो मिथ्या ज्ञान नाम नहीं कहा जाएगा। परंतु प्रयोजनभूत तत्व में अगर वो व्यक्ति गलती करता है तो उनका ज्ञान मिथ्या होगा। एग्जाम्पल किसका दिया था प्रेमलता जी? एग्जाम्पल किसका दिया था इसमें? रस्सी का, हाँ, रस्सी का। रस्सी और सांप का। कि भाई रस्सी, कोई व्यक्ति रस्सी है उसको सांप मानता है, वो ज्ञानी जीव है। और लेकिन रस्सी को सांप मानता है तो भी उनका ज्ञान सम्यक है। और कोई व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है तो वो रस्सी को रस्सी जानता है तो भी उनका ज्ञान मिथ्या है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों क्योंकि प्रेमलता जी शाह? प्रयोजनभूत नहीं है ये जानना। हाँ, क्यों रस्सी भाई? को रस्सी भाग को जाना अगर वो रस्सी को सांप मान ले तो वो उनका, उनके ज्ञान में का क्षय में गड़बड़ है। समझा? समझे? ज्ञान के क्षय में गड़बड़ है, परंतु उनको मोह का उदय नहीं है। माने वो सम्यक दृष्टि जीव का, आपको ये पता होगा कि ज्ञानावरणीय का उदय हो का ज्ञानावरणीय का क्षय हो, उससे तो जीव के ज्ञान का उगाड़ होता है और ज्ञान का ढकना होता है। परंतु सम्यक दर्शन जो होता है ना, वो दर्शन मोहनीय का उपशम होता है, दर्शन मोहनीय का क्षय होता है, दर्शन मोहनीय का क्षय होता है, तब जाकर के जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब देखो, कोई ज्ञानी जीव है और उनको ये नहीं पता कि रस्सी और सांप में गड़बड़ हो गई, वो रस्सी को सांप मान लिया, तो उसके कौन से ज्ञान में गड़बड़ी है अंकित भैया? कौन से ज्ञान में गड़बड़ी मानोगे? सयोपसम ज्ञान। सयोपसम, हाँ। हाँ, क्षेपसम ज्ञान उनका क्लियर नहीं है। जैसे अपन बोलते ना, ये चश्मा मैंने पहना है परंतु मुझे क्लियर नहीं दिखता, तो अपन कभी किसी व्यक्ति को कुछ मान लेते कि कोई सामने व्यक्ति है, अपन कहते नहीं नहीं वो तो वो व्यक्ति है। पास में आए तो पता चला अरे मैंने तो ये माना कि ये वो थे, लेकिन वो आपके क्षेपसम में वो है, आपकी क्षेपसम में क्लियरिटी नहीं है, इसलिए वैसा दिखता है, ऐसा जानते हो। परंतु जरूरी नहीं है कि वो जीव अज्ञानी हो, वो सम्यक दृष्टि है, भले वो रस्सी को सांप मानती है। इसका मतलब क्या निकला वीरेश भाई? इसका मतलब ये निकला कि प्रयोजनभूत तत्व में गड़बड़ी नहीं चलेगी। आप जीव को प्रॉपर जीव मानोगे तो आपका श्रद्धांत सही होगा, है? आप शरीर को आत्मा मानोगे तो आपकी गड़बड़ी हो गई। अरे शरीर शरीर है और जीव जीव है, शरीर जुदा है और जीव जुदा है। ऐसे प्रयोजनभूत तत्व में अगर गड़बड़ी नहीं है तो वो भले रस्सी को सांप कह दे तो कोई दिक्कत नहीं है, और प्रयोजनभूत तत्व में अगर गड़बड़ी है और वो रस्सी को रस्सी कहे तो भी उसका ज्ञान सम्यक की मिथ्या। सुनीता जी? मिथ्या, असम्यक। मिथ्या नहीं, मिथ्या। प्रयोजनभूत तत्व का प्रॉपर ज्ञान नहीं है। तो सुनो मिथ्या सुनो, ज्ञान है। मिथ्या, हाँ। प्रयोजनभूत तत्व का प्रॉपर ज्ञान नहीं है और फिर वो व्यक्ति रस्सी को रस्सी कहे तो उनका ज्ञान सम्यक की मिथ्या। मिथ्या, मिथ्या। क्यों? क्योंकि वो प्रयोजनभूत प्रयोजनभूत मतलब जो मेन ज्ञान हमारा प्रयोजन का जो हमें है उसी का उसको ध्यान नहीं है, इसके लिए हाँ, है ना, मतलब अपने इसीलिए स्वभाव क्योंकि का वो भान नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया।
कि वो स्वभाव का उनको भान नहीं है, प्रयोजनभूत तत्व का ख्याल नहीं है उस व्यक्ति को, अंदर में आत्मा का श्रद्धान नहीं है, तो भले न बाहर में वो 11 अंग नवपूर्व का पाठी हो जाए, उससे क्या मतलब है। ये पंडित साहब का यहाँ फोकस है, बराबर, यहाँ तक की बात। फिर इसके बाद एक प्रश्न उठाया था कि प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे ना कहे। अरे आप तो बिल्कुल सफेद झूठ की बात कर रहे हो। वो बेचारा रस्सी को रस्सी कह रहा है तो भी आप उनके ज्ञान को झूठा कहते हो, मिथ्या कहते हो। और वो सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप कहता है, बिल्कुल सफेद झूठ है, तो भी उनके ज्ञान को आप सम्यक कहता हो, तो ये तो हमें गले नहीं उतरती है बात। तो उसके लिए क्या समझाया था कि भाई जहां जानने का ही फोकस हो ना, मात्र जानने का, तब तो कोई व्यक्ति रस्सी को सांप कहे तो अपने कहेंगे कि उनका ज्ञान मिथ्या है और उनका ज्ञान सम्यक है। परंतु यहाँ तो बात चलेगी मोक्ष मार्ग की, प्रॉपर समझना, यहाँ बात चलेगी मोक्ष मार्ग की, और यहाँ पंडित साहब प्रयोजनभूत तत्व की बात कर रहे हैं, समझना। भाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पंडित साहब का फोकस किस पर है, जानने पे फोकस नहीं है पंडित साहब का कि तुम कितना जानते हो, क्या क्या जानते हो, क्या नहीं जानते हो, उसका बिल्कुल फोकस नहीं है। इनका फोकस किस चीज पे है अंकित भैया, पंडित साहब का फोकस किस चीज पे है। वो ज्ञान प्रयोजन भूत के लिए है कि नहीं है। हाँ, लेकिन मोक्ष मार्ग में वो ज्ञान मोक्ष उनका मार्ग में, प्रयोजनभूत हाँ। ज्ञान है कि नहीं है, ये है कि तुम भाई दुनिया भर की बातें जानते हो, हमें उससे मतलब नहीं है। तुम अपनी आत्मा को जानते हो कि नहीं, तुम शरीर और आत्मा भिन्न है ऐसा प्रॉपर जानते हो कि नहीं, तुमको आत्मा का वेदन है कि नहीं, तुम्हें अंदर में अपने भगवान आत्मा का श्रद्धान है कि नहीं, मतलब उससे है ना। तो इसे देखो यहाँ पर कहा कि भाई जानने का अगर प्रयोजन होता ना अकेले ज्ञान का, तब तो हम कह देते कि भाई सही बात है कि वो रस्सी को रस्सी कहता है तो उनका ज्ञान सम्यक है, और रस्सी को सांप कहे तो उनका ज्ञान झूठा है। और प्रमाण आदि की बात करके ये बात बताई थी कि सम्मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में ऐसा जाना जाता है, तो वो बात ठीक है। परंतु यहाँ संशय आदि 3 दोष खड़े हैं, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। ये किसमें, प्रयोजनभूत तत्व में। ये 3 दोष जहाँ खड़े होते हैं वहां वो व्यक्ति संशय में आत्मा है कि नहीं है, मैं शरीरधारी हूँ कि आत्मा हूँ, है। फिर विपर्य में मैं तो शरीर वाला ही हूँ, और अनध्यवसाय में होगा, हमें नहीं पता, आत्मा वात्मा का कुछ भी नहीं पता। ऐसा जब जीव जानता है ना, तो वो कहा जाएगा प्रयोजनभूत तत्व की गलती। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर कि अकेले जानने की बात नहीं है, यहाँ तो श्रद्धान की बात है, जानने पूर्वक श्रद्धान की बात है कि जानता है तो चलो ठीक है, परंतु अपने बारे में क्या जानता है, अपनी आत्मा के बारे में क्या जानता है। गिरीश भाई, जैसे कोई व्यक्ति साइंटिस्ट हो, है, बहुत शोध खोज करते हैं ना साइंटिस्ट लोग, विज्ञान कितनी खोज करता है, तो उसके ज्ञान को क्या कहोगे, सम्यक की मिथ्या। वो मिथ्या ज्ञान है क्योंकि वो प्रयोजनभूत नहीं है। हाँ, अरे उनको आत्मा का आता पता नहीं है, दुनिया भर की अणु परमाणु की बातें करे, उनसे क्या हो जाएगा, उससे कोई मोक्ष मार्ग में उनका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला। इसीलिए पंडित साहब यहाँ फोकस करते हैं प्रयोजनभूत तत्व को, इसीलिए कहते हैं कि भाई वो रस्सी को सांप कहेगा तो भी उनका ज्ञान सम्यक होगा, और रस्सी को रस्सी कहेगा तो भी उनका ज्ञान मिथ्या मिथ्या होगा, क्योंकि वो प्रयोजनभूत तत्व को नहीं जानता। बराबर, ये वाली बात इस पैराग्राफ में कही थी। तो बात क्या निकल करके आई कि भाई मिथ्या दृष्टि जो होगा ना, वो अप्रयोजन भूत को भले सही जाने, है, तो भी उनका ज्ञान मिथ्या है, और प्रयोजन भूत को नहीं जानता इसलिए उनका ज्ञान मिथ्या है। ये बात हो गई थी। इसके बाद एक और प्रश्न उठाया था कि भाई एक बात करो, मतलब शिष्य का प्रश्न है कि चलो ठीक है, मिथ्या दृष्टि के प्रयोजनभूत तत्व को ज्ञान, प्रयोजनभूत तत्व का जो ज्ञान है उसको तुम मिथ्या कहो, पर वो रस्सी को रस्सी मानता है, वो ज्ञान तो उनका सम्यक है कि नहीं, उस ज्ञान को तो आप सही कहो। ये 85 का लास्ट पैराग्राफ का प्रश्न आया समझ में। क्या प्रश्न किया था कि मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि जो जीव है वो जीवादि तत्वों को यथार्थ नहीं जानता, वो हम मान्य करते हैं, पर उनका आधा ज्ञान तो सही कहो। आधा ज्ञान कौन सा, आधा ज्ञान कौन सा सुधाबेन। रस्सी को रस्सी रस्सी। मानता वो है। हाँ, वो रस्सी को रस्सी मानता है, ये ज्ञान तो उनका सही है ना, तो आप तो उनको बिल्कुल बात कर देते हो। अरे 100% में 50% तो सही कहो उनको। गिरीश भाई प्रश्न समझ में आया, क्या प्रश्न है बताओ। मैंने रस्सी को रस्सी मानता है, वो तो हाँ बराबर ज्ञान है ना,
ऐसा कैसे बोलते हैं कि हाँ। वो ज्ञान बराबर नहीं है? हाँ, तो क्या ज्ञान उसको तो उसका सही सम्यक नहीं है कहो फिर? ना। हाँ मैंने वो नहीं तो फिर उसका उसका ज्ञान कौन सा सही नहीं है वो मिथ्या दृष्टि का? प्रयोजनभूत स्वरूप को नहीं हाँ, समझता है, वो सही नहीं है ज्ञान। बहुत बढ़िया कि भाई वो प्रयोजनभूत तत्व को बिल्कुल नहीं जानता। हाँ, रसी को रसी जानता है पर प्रयोजनभूत को नहीं जानता ना। तो मोक्ष मार्ग में तो जीवादि तत्व को जानना कंपलसरी है। आत्मा और शरीर के बीच में भेद विज्ञान कंपलसरी है। आत्मा और शरीर के बीच का श्रद्धान जरूरी है और वो उसको पता नहीं है। रसी को रसी जानता है तो उससे हम उनको कोई ये नहीं कर देंगे कि ना ना उनका ज्ञान तो सम्यक है। हाँ, ये प्रश्न उठाया है तो पंडित साहब ने इसमें उनको 3 प्रकार के विपरीतता खड़ी होती है। सुनना ध्यान से। उन 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 जानने में उनकी 3 प्रकार की विपरीतता खड़ी होती है। मैंने आपको चार्ट भेजा था। 3 विपरीतता कौन बताएगा? कश्मीरा बिन आप बता सकते हो 3 विपरीतता? दीदी, कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता। कारण बहुत बढ़िया। विपरीतता में कारण मतलब विपरीतता, हाँ, एक मिनट पहले हाँ। पहले क्लियर करो। पहले सबको समझना मतलब सब, क्योंकि बहुत दिन बीच में गैप हो गया ना तो विषय आपको जरा दिमाग में से निकल गया होगा। याद नहीं आ सकता ना, कभी ऐसा हो जाता है कि भाई पिछले टाइम क्या चला था। तो अपन थोड़ा रिवीजन करते हैं कि 3 प्रकार के उनमें विपरीतता खड़ी होती है। अपने आत्मा संबंधी प्रयोजनभूत तत्व संबंधी अगर 3 विपरीतता खड़ी होती है तो उनका ज्ञान मिथ्या होगा, सम्यक नहीं हो सकता। तो 3 विपरीतता में पहले कारण विपरीतता, दूसरा स्वरूप विपरीतता और तीसरा था भेदाभेद विपरीतता। अब किरण में आप बता सकते हो कारण कारण विपरीतता में क्या बताया था? कारण विपरीतता मूल किरण में रस्सी रस्सी मूल को ना स्वरूप को नहीं जानता। जानता ना, वो विपरीत था। और मतलब ज्ञेयों से ज्ञान मानने का कारण ही विपरीतता है। हाँ, मतलब देखो अभी यहाँ पर अपने को मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध करना है ना। तो यहाँ पर पहली कारण विपरीतता में ये बताया था कि मूल कारण को नहीं पहचानता। जैसे अपन हमेशा ये बोलते हैं गुरु से ज्ञान होता है। कल गुरु पूर्णिमा थी ना, कल परसों। तो गुरु से ज्ञान होता है। ओ आपका अनंत उपकार है, आपसे हमें ज्ञान मिला। अरे आपसे ज्ञान नहीं मिला, ज्ञान तो ज्ञान से आता है। गुरु तो निमित्त होते हैं। लेकिन अगर उनको आप निमित्त कारण मानो तो ठीक है। आप उनको उपादान कारण मान लोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। और अनादि से हमारी ये मिथ्या मान्यता चली आ रही है। हमें तो ज्ञेय से ज्ञान होता है, प्रकाश से ज्ञान होता है, शास्त्र से ज्ञान होता है। तो हमने कारण बिल्कुल झूठा माना ज्ञान के बारे में। अच्छा बताना, ज्ञान गुरु से होता है कि ज्ञान अपनी योग्यता से होता है? अंकित भैया, अपनी योग्यता से ही होता है ना? योग्यता से होता होता है है। अपनी योग्यता से। हाँ, गुरु निमित्त निमित्त को निमित्त कहो उसकी मना नहीं है, लेकिन निमित्त को उपादान मान लोगे कि आपके बिना तो हमारा ज्ञान हो ही नहीं सकता, ये बात बिल्कुल झूठी है। तो कारण विपरीतता में अगर कारण को आप प्रॉपर नहीं पहचानते, ज्ञेयों से ज्ञान मानते हो, गुरु से ज्ञान मानते हो, सुख दुख का कारण पर पदार्थ को मानते हो, है तो ये सारी की सारी कारण विपरीतता है। मोक्ष मार्ग में ये कारण विपरीतता नहीं चलेगी। मोक्ष मार्ग में ये समझो कि मेरे सुख दुख का कारण मेरा अज्ञान है, पर द्रव्य बिल्कुल नहीं है। और मेरे ज्ञान का आधार मेरी आत्मा है, पर द्रव्य से मुझे ज्ञान नहीं होता। शास्त्र से गुरु से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान मेरी योग्यता से और मेरे ज्ञान से होता है। तो पहली कारण विपरीतता समझ में आई कि कारण अन्य को ठहराता है, कारण झूठा ठहराता है, और कारण वास्तव में अंदर में अपने ज्ञान, अपना ज्ञान ही वास्तव में कारण है ज्ञान करने में। और वो मानता है कि ज्ञेय से ज्ञान होता है। ये कारण विपरीतता। स्वरूप विपरीतता में क्या बताया था सुनीता जी? स्वरूप विपरीतता स्वरूप विपरीत रस्सी पुद्गल की है। पुद्गल तो ऐसा ही है और ये मानता है कि रस्सी मेरी है। हाँ, स्वरूप विपरीतता में एग्जाम्पल में दिया कि भाई स्वरूप विपरीतता में रस्सी को ही अपना स्वरूप मान लिया। जैसे जैसे हमने अंदर में क्या करा, यहाँ आत्मा के बारे में अपन सोचे ना, तो अपने को आत्मा का स्वरूप ही पता नहीं है तो किसको अपना मान बैठे हैं? शरीर को अपना मान बैठा। अरे शरीर का स्वरूप अलग है, आत्मा का स्वरूप अलग है। जैसे रस्सी का स्वरूप अलग है, रस्सी पुद्गल है और वो मानता है कि ये मैं हूं। अरे भाई तुम तो चेतन हो, तुम रस्सी बसी नहीं हो, तुम भगवान आत्मा हो, तुम शरीरधारी नहीं हो।
आया समझ में? तो ये स्वरूप विपरीता कि खुद आत्मा होने पर भी वो अपने को शरीर रूप मानता है, ये इनकी स्वरूप विपरीता। फिर तीसरे नंबर में क्या बताया था? भेदा भेद विपरीतता। प्रेमलता जी बताओगे भेदा भेद विपरीता में क्या लेना? जिसको जानता है उसको विपरीत मानता है, जिसको जानता है वो अर्थार्थ नहीं जानता है। नहीं, प्रॉपर जवाब नहीं आया। ये भेदा भेद विपरीतता, भेद में अभेदता, अभेद में भेद करता है, ऐसा ऐसा समझाओ कि भेदा भेद विपरीतता में उसकी ज्ञान में क्या विपरीतता चलती है? काश्मीरा बेन आप बता सकते हो भेदा भेद विपरीतता? हाँ दीदी, क्योंकि रस्सी रस्सी पुद्गल है और खुद चेतन है, तो दोनों के बीच हाँ। में भेद नहीं करता। मतलब रस्सी मेरे से भिन्न है, हाँ ऐसे भिन्नता नहीं मानता, मेरी मानता है। मतलब भेद में हाँ भेद करता है। हाँ, है ना? देखो अभी आत्मा के ऊपर घटित करो, रस्सी वाला तो आपको समझ में आया कि रस्सी में और आत्मा में भेद नहीं करता, रस्सी को ही अपना स्वरूप मानता है। ये तो रस्सी का एग्जाम्पल। आत्मा में घटित करेंगे ना तो ऐसे घटित होगा, भेदा भेद विपरीतता। प्रॉपर समझो, भेद आत्मा और शरीर के बीच में भेद है कि अभेद है? गिरीश भाई अभेद, भेद है, भेद है दीदी। भेद है, तो आत्मा वहां और शरीर अभेद में मानता है। हाँ, ये प्रॉपर समझ लो, नोट कर लो, नहीं तो फिर आपको दिमाग में से निकल जाएगा। ये अपन क्विज करेंगे तब आपको ये लगेगा इसमें क्या बताया था। भेदा भेद विपरीतता का मतलब ये है शरीर और आत्मा के बीच में भेद है और उनको मानता है अभेद। हाँ? शरीर और आत्मा के बीच में भेद है ना, तो मानता है अभेद। शरीर और आत्मा एक ही है, मैं तो आत्मा नहीं, मैं तो शरीर हूँ। और शरीर और आत्मा के बीच में भेद होते हुए भी उनको अभेद मानता है। और आत्मा और ज्ञान के, ज्ञान दर्शन चारित्र अनंत गुण है ना, तो वो अभेद है कि भेद है? वो अभेद है। अभेद है। वो अभेद है, अभेद है वो अभेद है और उसमें मानता है भेद। मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं चारित्र वाला। अरे प्रभु, ज्ञान दर्शन चारित्र तेरे आत्मा में अभेद रूप से है, उसमें तो मानता है भेद। और शरीर और आत्मा के बीच में भेद है, उसको मानता है अभेद। आया समझ में प्रेमलता जी? ये भेदा भेद विपरीतता समझ में आई? है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रयोजनभूत तत्व की बात करते ना पंडित साहब, तो इसलिए कहते हैं कि भाई तुम्हारे ये 3 प्रकार की विपरीतता खड़ी होगी, तब तक तुम्हें वास्तव में देखा जाए तो मिथ्या दृष्टि को जानने में विपरीतता होगी। क्यों होगी? प्रयोजनभूत तत्व की खबर नहीं है। और प्रयोजनभूत तत्व में 3 विपरीतता खड़ी करता है, कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता। कारण विपरीतता में बताया, कारण गलत सोचता है, माने कारण को गलत मानता है, ज्ञेयों से ज्ञान मानता है, कारण विपरीतता है। ज्ञान होता है अपनी आत्मा से, मानता है गुरु से, शास्त्र से, इंद्रियों से ज्ञान होता है, ये कारण विपरीतता हो गई। स्वरूप विपरीतता में आत्मा का स्वरूप और शरीर का स्वरूप बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल भिन्न है तो उसको एक रूप मानता है, स्वरूप विपरीतता हो गई। और भेदाभेद विपरीतता में आत्मा और शरीर जुदा है, उसको अभेद मानता है। और आत्मा और ज्ञान अभेद है, उसमें भेद करता है। तो ये उनकी हो गई भेदाभेद विपरीतता। तो ऐसी 3 प्रकार की विपरीतता अगर खड़ी है ना, तो फिर कहते हैं कि भाई मिथ्या दृष्टि को विपरीतता ऐसी पड़ी होने के कारण उनका ज्ञान सम्यक नहीं होगा। फिर एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई मत वाला माने पी करके कोई बैठा है, ठीक है। अब वो पी करके बैठने वाला व्यक्ति अगर माता को माता भी कहे और पत्नी को पत्नी भी कहे तो भी उसका ज्ञान सच्चा नहीं है। क्यों सच्चा नहीं है गिरीश भाई? उसका ज्ञान सच्चा क्यों नहीं है? अरे माँ को माँ कह रहा है, पत्नी को पत्नी कह रहा है। हाँ मैंने उसका जो मत जो है ना, मैंने मद के हिसाब से उसको भानी नहीं है। हाँ, अरे उसको भान नहीं है। देखो सुनो ध्यान से, आज वो माता को माता कहता है और कल वो माता को पत्नी भी कह देगा, उसके ज्ञान में कोई ठिकाना नहीं है, उनका कोई निर्णय नहीं है, क्योंकि पी करके बैठा है। ठीक है, इसी तरह अज्ञानी जीव मोह रूपी मदिरा पी करके बैठा है ना, तो आज भले वो रसी को रसी कह रहा है तो भी उनका ज्ञान सम्यक नहीं है, क्योंकि उनका अंदर में निर्धार नहीं है, निश्चय नहीं है, अपनी आत्मा के बारे में उनको कोई प्रॉपर ज्ञान नहीं है, प्रॉपर श्रद्धा नहीं है, इसीलिए मिथ्या दृष्टि
कभी तो कोई पदार्थ को सत्य भी जान लेगा, तो भी उसका निश्चय नहीं होने के कारण, निर्धार नहीं होने के कारण, श्रद्धा नहीं होने के कारण उनका सत्य नहीं कहला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रयोजनभूत तत्व उनका सही नहीं है, इसलिए उनके ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाएगा। हो गई बात क्लियर यहाँ तक सभी को? इतनी चर्चा हमारी पिछले सेशन में हुई थी, ठीक है। अब अपन यहाँ से आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर एक प्रश्न उठाया। अभी तक की चर्चा सभी को क्लियर है कि किसी को प्रश्न है? तो मैं आगे बढ़ू। नहीं, क्लियर है। क्लियर है सभी को? ठीक। प्रेमलता जी, किरण बेन, आपको क्लियर है ना ये चर्चा? जी दीदी। दीदी। हाँ, ठीक है। अब देखो, अब इसी प्रकार से इसका नतीजा क्या निकला, इसका रहस्य क्या निकला, सार क्या निकला कि मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहेंगे, सम्यक दृष्टि के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे। क्यों कहोगे मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या? तो सबसे पहली बात 3 दोष की खड़ी करी, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। बराबर, ये 3 दोष सहित जिसका ज्ञान हो उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कह सकते। फिर प्रश्न उठाया था कि भाई वो रस्सी को रस्सी कहता है तो उतना रस्सी को रस्सी कहता है तो उनके ज्ञान को सम्यक कहो ना। तो पंडित साहब बोले प्रयोजनभूत तत्वों में गड़बड़ी है, इसलिए हम उनको सच्चा नहीं कहेंगे। और फिर प्रश्न ये उठाया कि चलो आप प्रयोजनभूत तत्व के ज्ञान को मिथ्या कहो तो ठीक है, पर वो रस्सी को रस्सी मानता है ना, उनका आधा ज्ञान तो सही कहो आप। तो फिर पंडित साहब ने क्या क्या 3 दोष बताया, क्या विपरीतता 3 बताई? कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता। ये 3 दोष उनके ज्ञान में पड़े हैं, तो उनका श्रद्धांत सही नहीं हो सकता। अपने कारण में ध्येय से ज्ञान मानता है, स्वरूप विपरीतता में अपने स्वरूप को नहीं जानता, शरीर के स्वरूप को अपना स्वरूप समझता है, तो उनकी स्वरूप विपरीतता चल रही है। और तीसरे नंबर में भेदाभेद विपरीतता, आत्मा और शरीर बिल्कुल भेद है तो उसमें अभेदता मानता है, और आत्मा और ज्ञान अभेद है तो उसमें भेद करता है। तो कहने का कुल मिला करके ये है पंडित साहब का कहना कि भाई उनमें विपरीतता होने के कारण वो भले बाहर में कितना भी उनका अप्रयोजनभूत सही हो तो भी प्रयोजनभूत तत्व उनका सही नहीं है, सिद्धांत सही नहीं है, इसलिए उनके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं, सम्यक ज्ञान नहीं कहते। बराबर, यहाँ तक की चर्चा हमारी पिछले टाइम हुई थी, उसको मैंने रिवाइज किया। अब अपन आगे बढ़ेंगे जो आज की चर्चा होना है। तो फिर यहाँ शिष्य ने प्रश्न उठाया कि तो फिर मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है? अब आप हमें जवाब दो कि ये मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है? आप कहते हो रस्सी को रस्सी जाने तो उनका ज्ञान मिथ्या है, तो फिर मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है, हमें ये बता दो। तो देखो, अब 86 नंबर के पेज पे बीच का पैराग्राफ है, प्रश्न है, वहां से अपन चर्चा करेंगे। मिला सभी को? यहाँ प्रश्न है कि इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है? अंकित भैया मिला आपको? हाँ, देखो समाधान, मोह के उदय से जो मिथ्यात्व भाव होता है, सम्यक्त्व नहीं होता, वह इस मिथ्या ज्ञान का कारण है। अब समझना, मोह के उदय से जो मिथ्या भाव होता है ना, वो होता है, उससे सम्यक्त्व नहीं होता, वह इस मिथ्या ज्ञान का कारण है। अब समझना, ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम को यहाँ पर सम्यक ज्ञान का कारण नहीं कहते। यहाँ मिथ्या ज्ञान का कारण ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम नहीं है, मोह का उदय ये मिथ्या ज्ञान का कारण है। आया समझ में? बहुत प्रॉपर समझने की बात है। अपन ये समझते ना कि भाई किसी को बहुत ज्ञान है, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान है, शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, तो वो सम्यक दृष्टि कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। हाँ, जब तक अपना प्रयोजन ज्ञात नहीं है तब तक नहीं। हाँ, अगर देखो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी अगर आत्मज्ञान कर दिया होगा तो उनका 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान सही कहलाएगा। अगर उन्हें आत्मज्ञान नहीं है ना तो उनका ज्ञान मिथ्या कहलाएगा। तो यहाँ पर पंडित साहब कह रहे हैं कि मोह के उदय से बात को समझो, मोह के उदय से मिथ्यात्व होता है, ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम से मिथ्यात्व नहीं होता। ये बात को पक्का समझना। एग्जाम्पल दिया, जैसे विष के संयोग से भोजन को भी विष रूप कहते हैं, वैसे मिथ्यात्व के संबंध से ज्ञान है सो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। देखो सुनो ध्यान से, जैसे एक ग्लास दूध है, और उनमें एक बूंद जहर है। हाँ, एक ग्लास दूध में एक बूंद जहर है,
तो एक ग्लास दूध को जहर कहोगे कि दूध कहोगे? जहर वाला दूध जहर ही है। क्यों जहर क्यों कहते हो? एक ही तो बूंद है उसमें, एक ही तो बूंद है, तो पूरा दूध को जहर क्यों कह रहे हो? और उससे पूरा दूध जहर वाला हो गया। वो पूरा जहर दूध से जहर वाला आगे हो एक बढ़ बूंद जाएगा। जहर भी तो जहर का ही काम करेगा ना दीदी। देखिए हाँ, आप ये कहोगे दीदी है तो भले एक बूंद, लेकिन वो पूरा दूध जहर रूप हो गया ना। हाँ, क्यों? क्योंकि वो दूध पीने लायक रहा क्या? बोले ना भाई, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। भले ना एक बूंद जहर हो, लेकिन जहर तो जहर का काम करेगा। बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया कि जैसे यहाँ पर ये भी दृष्टांत दिया ना कि संयोग से भोजन को भी विष रूप कहते हैं। विष के संयोग से आप भोजन करने बैठे, लड्डू आया परोसने में और उसमें जहर किसी ने मिला दिया, तो वो लड्डू है कि जहर है? बोलो। जहर वाला ही लड्डू है, जहर ही है, जहर ही हाँ, है। वो जहर ही है। जहर वाला लड्डू भी मत कहो, जहर ही है। इसी तरह पंडित साहब यहाँ कहते हैं, देखो कितनी सुंदर मतलब बात करी कि जैसे दृष्टांत दिया विष के भोजन का, कि विष का संयोग किसी भोजन में मिला हुआ हो तो उसको विष कहते हैं। इसी तरह मिथ्यात्व के संबंध से जो ज्ञान है उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। अरे भले तुम जानना कितना भी हो तुम्हारा, लेकिन उसमें मोह पड़ा है ना, मोह का उदय है ना, उसमें मिथ्यात्व है ना, तो मिथ्यात्व जिसमें मिला हुआ है वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पाएगा, सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाएगा। 11 अंग 9 पूर्व के पाठी भी अगर उनको मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, मोह का उदय चल रहा है, तो उनका 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान सम्यक की मिथ्या? सुनीता जी मिथ्या, क्यों? क्योंकि उनको स्वरूप का ज्ञान नहीं है, प्रयोजन बुद्ध हाँ, ज्ञान नहीं है। क्योंकि उनको प्रयोजनभूत ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप संबंधी उनको मिथ्यात्व चल रहा है। इससे समझ में आता है कि हमने पूर्व में 11 9 पूर्व के पाठी हो गए, लेकिन हमारा श्रद्धांत सही नहीं था, हमारा प्रयोजनभूत तत्व का ज्ञान सही नहीं था, तो हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो गया। बराबर। अब देखो, अब फिर प्रश्न उठाया, यहाँ कोई कहे माने पंडित साहब खुद ही प्रश्न उठाते हैं कि यहाँ कोई कहे कि ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते? आप जो ये मिथ्या ज्ञान की बात करते हो ना, तो आपने तो मोह के उदय की बात करी, दर्शन मोह का उदय होगा तो ये ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा जाएगा। तो आप इनमें ज्ञानावरणीय को लो ना, बात करते हो ज्ञान की, मिथ्या ज्ञान की बात करते हो, और फिर आपने ज्ञानावरणीय का तो नाम निशान नहीं रखा, ज्ञानावरणीय का तो आप कुछ बात ही नहीं करते हो। तो हमें तो ये बात समझ में नहीं आती कि ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते, आप मोह के उदय को निमित्त क्यों कहते हो? ज्ञानावरणीय को निमित्त कहो ना। प्रश्न समझ में आया गिरीश भाई? क्या प्रश्न समझ में आया बताओ? यही कि ज्ञानावरणीय का जब भी होता है माने ज्ञान के आवरण को निमित्त क्यों नहीं कहते हैं? हाँ, ये जो मिथ्या ज्ञान है ना, उस मिथ्या ज्ञान में ज्ञानावरणीय को आप लो ना, ज्ञानावरणीय का उदय लो, ज्ञानावरणीय का स्वेच्छम लो। आप मोह के उदय की बात क्यों करते हो? आप दर्शन मोह की बात क्यों करते हो? बात चल रही है ज्ञानावरणीय की, बात चल रही है मिथ्या ज्ञान की, और उस मिथ्या ज्ञान में ज्ञान का कुछ अंश आना चाहिए ना, तो आप तो उनमें मोह के उदय की बात करते हो। तो ये बात हमें बैठती नहीं है, ये हमें ऐसा लगता है कि बात करते हो किसी की। देखो, जैसे एग्जाम्पल, जैसे शेयर बाजार की बात चल रही हो, और शेयर बाजार के बीच में कोई व्यक्ति डॉक्टर की बात करे, डॉक्टरी के ज्ञान की बात करे, तो वो कितना ऑपोजिट लगेगा, है ना? इसी तरह हमें ऑपोजिट लगता है। बात करते हो मिथ्या ज्ञान के मिथ्या ज्ञान के स्वरूप की, और उस मिथ्या ज्ञान में ज्ञानावरणीय का नाम निशान नहीं आता है कहीं, और आप मोह के उदय की बात करते हो, विपरीत श्रद्धांत की बात करते हो, है। तो ये बात हमको लगता है कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है पंडित साहब, कि आप ये ज्ञानावरणीय को निमित्त तो कहो कम से कम, आप तो ये बात ही नहीं उठाते हो ज्ञानावरणीय की। अब कितना सटीक जवाब देते हैं वो समझो। देखो समाधान, ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है, तथा उसके क्षयोग सम से किंचित ज्ञान रूप मति आदि ज्ञान होते हैं। पहले समझो, ज्ञानावरणीय को उदय और ज्ञानावरणीय का क्षय सम, उसमें दो बातें बनती है। ज्ञानावरणीय का उदय होगा तो ज्ञान बिल्कुल जग जाएगा, और ज्ञानावरणीय का क्षयक्षम होगा तो किंचित ज्ञान का उगाड़ बनेगा। ये अपन तीसरे अधिकार में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, है ना? ज्ञानावरणीय का उदय होता है तो व्यक्ति को बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञानावरणीय का क्षयक्षम होता है तो किंचित ज्ञान होता है।
जैसे अभी अपन समझ रहे हैं, तो अपने को जो समझ आ रहा है ना, वो हमारा क्या है, ज्ञानावरणी का उदय है कि स्वयं काश्मीरा बेन? क्षयोपम। क्षम है दीदी। हाँ, स्वयं है, तभी हमें समझ में आ रहा है। तो यहाँ पंडित जी भी ये बात करते हैं कि ज्ञानावरणी के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है, तथा उसके स्वयं से किंचित ज्ञान रूप मति आदि ज्ञान होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये जो होते हैं ना, वो उनके स्वयं से होते हैं। ठीक है। यदि इनमें से किसी को मिथ्या ज्ञान, किसी को सम्यक ज्ञान कहे, तो यह दोनों ही भाव मिथ्या दृष्टि तथा सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं। इसलिए उन दोनों के मिथ्या ज्ञान तथा सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा, और वह सिद्धांत से विरुद्ध होता है, इसलिए ज्ञानावरण का निमित्त नहीं बनता। अब थोड़ी बात को समझना, इसमें पंडित साहब ये समझा रहे हैं कि अगर आप ज्ञानावरणीय को निमित्त बनाओगे ना, ज्ञानावरणीय का उदय अथवा ज्ञानावरणीय का क्षयम, तो यहाँ दिक्कत क्या खड़ी हो जाएगी? बोले दो प्रकार के जीव, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, ये दोनों जीव हैं। अब इन दोनों को ज्ञानावरणीय का उदय और ज्ञानावरणीय का क्षयम, ये दोनों उसमें होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा, होगा। होगा, है ना? ये दोनों बातें कॉमन रूप से मिलेगी ना। सपोज करो कोई सम्यक दृष्टि जीव है, बराबर, लेकिन वो रस्सी को सांप मान रहा है, तो वो उसकी क्या कमी है, किसमें कमी है? ज्ञानावरणी के क्षम में कमी है। ज्ञानावरणी का बहुत उदय। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया कि उनके ज्ञानावरणीय के स्वयं में कमी है, तो वो रस्सी को सांप मान रहा है। ठीक है। अब दूसरा मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है, वो रस्सी को रस्सी कह रहा है, तो उसके कौन से ज्ञान को सही कहोगे, कौन से ज्ञान का सही कहोगे आप? उसके ज्ञानावरणी के सौप्तम ज्ञान तो में सही कमी है नहीं है, उसका। उसका क्षम बराबर है, लेकिन हाँ, उनका ज्ञानावरणीय का, सुनो, बहुत अच्छा जवाब दिया, उनके ज्ञानावरणीय का स्वयं ज्ञान प्रॉपर है, तो वो रस्सी को रस्सी मान रहा है। ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या खड़ी हो जाएगी कि भाई मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि को, ये दोनों प्रकार के ज्ञान पाए जाते हैं। दोनों प्रकार माने ज्ञानावरणीय का कभी उदय भी चलेगा और कभी स्वयं भी चलेगा, तो इसीलिए मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा। सद्भाव क्या हो जाएगा कि जैसे मिथ्या, आवाज किसकी आती है? ये आवाज थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ, अब ठीक है। क्या कहा कि भाई दोनों को मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा जैसे कि मिथ्या दृष्टि जीव है, वो रस्सी को रस्सी मान रहा है, तो उसको ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहना पड़ेगा। और सम्यक दृष्टि है, वो रस्सी को सांप मान रहा है, तो उसके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहना पड़ेगा। तो ऐसी बात नहीं है भाई, दोनों प्रकार के जीव मिलते हैं, और दोनों प्रकार के जीव में कभी किसका उदय भी चलता है, कभी उनके ज्ञानावरणीय का क्षयम चलता है। अगर आप ये कहोगे मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसीलिए हम ज्ञानावरणीय को निमित्त नहीं कहते हैं, हम मोह के उदय को ही निमित्त कहेंगे। ये अंकित भैया, आप जरा इसको रिपीट करोगे कि मैंने अभी क्या समझाया? हाँ, माने ज्ञानावरणीय का उदय हो या क्षयोपम, अगर प्रयोजन सिद्ध करने में काम नहीं आएगा तो मिथ्या ज्ञानी है। बहुत बढ़िया, है ना? तो भले उनको ज्ञानावरणीय का स्वयं हो और वो कितना जानता हो, है वो बात अलग है। तो फिर बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि को कम ध्यान होगा। सपोज करो बाहर का सम्यक दृष्टि को कम ध्यान होगा, तो वो तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो और जो मिथ्या दृष्टि है, उसको रस्सी को रस्सी कह देगा, उसको प्रॉपर ज्ञान होगा, उनका स्वयं अच्छा होगा और उनका स्वयं का उगाड़ अच्छा होगा, तो उसको सम्यक दृष्टि कहना पड़ेगा। ये तो सिद्धांत से विरुद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसीलिए ज्ञानावरणीय को निमित्त नहीं कहा। आया समझ में? बराबर समझ में आया सुनीता जी आपको? दीदी हाँ, अच्छा, कौन बताएगा मुझे अभी? प्रेमलता जी, आप इसको बता सकते हो कि ये ज्ञानावरणीय को निमित्त क्यों नहीं कहते और मोह के उदय को निमित्त क्यों कहते हैं? जी, ज्ञानावरणी को निमित्त इसलिए नहीं कहते कि उनका ज्ञानावरणी के 6 उपसम तो बहुत है, पर उनका ज्ञान सभी नहीं है। और बराबर, सम्यक कि भाई उनका ज्ञानावरणीय का स्वयं से अगर आप बात करोगे ना, तो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसका स्वयं बहुत है,
पर प्रयोजन भूत तत्व का ज्ञान नहीं है और सम्यक दृष्टि है उसका, समझो कि उसका उघाड़ ज्ञान कम है। जैसे शिवभूति मुनिराज थे तो मारुष इतना भी याद नहीं रहता था, तो उसको सम्यक दृष्टि कहो कि मिथ्या दृष्टि? अरे भाई, उनको प्रयोजन भूत तत्व का प्रॉपर ज्ञान था, अपना श्रद्धान बिल्कुल सही था। तो ये सारा का सारा कुल मिला करके पंडित साहब ये कह रहे हैं कि मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान ये वास्तव में मोह के उदय से नाम पड़ता है, ज्ञानावरणीय के सम से, अथवा ज्ञानावरणीय उसमें निमित्त नहीं बनेगा है। ज्ञानावरणीय को तुम निमित्त कह दोगे तो यहाँ दिक्कत खड़ी हो जाएगी। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों को ये होता है सम है और उदय भी। तो ज्ञानावरणीय के उदय से भी काम नहीं बनता, समझे से भी काम नहीं बनता, काम बनता है सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का मोह के उदय से, और उसके कारण वो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। उसमें ज्ञानावरणीय का निमित्त नहीं होता, मोह के उदय का निमित्त होता है। ये बात क्लियर हो गई सभी को? बराबर, प्रॉपर? ये अब वाली लाइन देखना, अब कल, हाँ ये वाली लाइन थोड़ा बताइएगा ना। और ये उन दोनों के मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा, वह हाँ, सिद्धांत से वो विरुद्ध ये होता कह है। रहे हैं, हाँ वो ये कह रहे हैं कि इसलिए उन दोनों के माने सम्यक दृष्टि को और मिथ्या दृष्टि को क्या होगा, मिथ्या ज्ञान तथा सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा। समझो प्रॉपर किरण बेन, अपने प्रेमलता जी, इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कहते हो ना कि भाई ज्ञानावरणीय को निमित्त बनाए, ज्ञानावरणीय का, देखो ऐसे सीधी सीधी बात समझो कि किसी व्यक्ति का ज्ञानावरणीय का इतना अच्छा क्षेत्रम है कि वो बहुत अच्छा जानता है, तो उसके ज्ञान को आप सम्यक ज्ञान कह दो। उसको ज्ञानावरणीय के सम से वो व्यक्ति को ये ज्ञान होता है, उसको उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहो। तो पंडित साहब मना करते हैं कि ज्ञानावरणीय के सम से उनको इतना ज्ञान हो गया, ये हम नहीं कहते। क्यों उनको सम्यक ज्ञान क्यों नहीं कहते? वो इसलिए नहीं कहते कि भाई उनको अंदर में तो मिथ्यात्व पड़ा है ना, वो मिथ्यात्व मोहनीय के उदय से हुआ है, ज्ञानावरणीय के सम से नहीं है। आया समझ में? कोई व्यक्ति बहुत प्रॉपर अच्छा जानता हो लेकिन अंदर में उनका मिथ्यात्व पड़ा हो तो वो व्यक्ति को मिथ्या दृष्टि ही कहा जाएगा, उसको सम्यक दृष्टि नहीं कहा जाएगा। और कोई सम्यक दृष्टि है, उनका स्वयं कम है, तो वो नहीं जानता, ऋषि को साफ कह देता है, तो भी उसके ज्ञानावरणीय के स्वयं में गड़बड़ है, उन व्यक्ति को ये नहीं मिथ्या दृष्टि नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान इसका सद्भाव हो जाएगा और वो बात सिद्धांत से विरुद्ध हो जाएगी। क्यों सिद्धांत से विरुद्ध हो जाएगी? क्योंकि सिद्धांत में तो ये कहा कि जो प्रयोजनभूत तत्व को जानता है वो व्यक्ति का ज्ञान सम्यक है, और जो प्रयोजनभूत तत्व को नहीं जानता उसके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा है। गिरीश भाई, आप एक बार इसको रिपीट कर सकते हो, फिर अपन चर्चा को समाप्त करें। इसमें जोर प्रयोजन भूत तत्व को दिया है कि भाई प्रयोजन हाँ, भूत तत्व का ज्ञान होगा तो ही सम्यक दृष्टि कहलाया जाएगा। बाकी हाँ, कितना भी ज्ञान होगा, ज्ञानावरणीय को हाँ उसका, नहीं, ज्ञानावरणीय को निमित्त क्यों नहीं कहते? हाँ तो ज्ञानावरण का उदय और क्षम के हिसाब से आपको सिर्फ ज्ञान होता है कि कितना वो, क्या, कैसा वो वस्तु दिखती है, कितनी याद रहती हाँ, है, कितनी याद नहीं रहती है, ऐसा। लेकिन बराबर, उसका मतलब हाँ, यह नहीं है कि उसको प्रयोजन भूत सब जो स्वरूप का जो है उसका भान बराबर हो गया, हाँ, ज्ञान बराबर हो गया, उसका जरूरी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको आया समझ में प्रेमलता जी कि यहाँ जो ये बात करी ना कि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि को भी ये दोनों चीजें पाई जाती है। कभी सम्यक दृष्टि होगा, सम्यक दृष्टि होगा और उनका क्षयक्षम कम होगा, कभी मिथ्या दृष्टि होगा कोई जीव, उसका क्षयक्षम अच्छा होगा, तो फिर ये सिद्धांत से विरुद्ध हो जाएगा। जो मिथ्या दृष्टि है उसको सम्यक दृष्टि कहना पड़ेगा, भाई वो तो बहुत जानता है। अरे बहुत जानने से काम नहीं बनेगा, प्रयोजन भूत तत्व से ही काम बनेगा। इसीलिए प्रयोजन भूत तत्व में मोहनीय का उदय बनता है, मिथ्या ज्ञान में मोह का उदय हो तो वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ज्ञानावरणीय का स्वयं से मिथ्या ज्ञान नाम नहीं पाता। प्रेमलता जी, आपको समझ में आई है पॉइंट? जी जी जी, अब आया समझ में कि मिथ्या ज्ञान नाम कब पाता है? मोह के उदय से मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, ज्ञानावरणीय के स्वयं से मिथ्या ज्ञान नाम नहीं पाता। भले न वो कितना जानता हो, मतलब उससे नहीं है, मतलब इससे है कि वो सम्यक जानता है कि नहीं,
उनको सम्यक दर्शन है कि नहीं, वो प्रयोजनभूत तत्व को जानता है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उनको वह प्रॉपर ज्ञान नहीं कहलाएगा, वो ज्ञानावरण का निमित्त नहीं बनता, उसमें तो वास्तव में मोह का उदय ही निमित्त बनता है। अगर ज्ञानावरण को निमित्त कहेंगे तो ये बात सिद्धांत से विरुद्ध हो जाएगी। क्यों? ज्ञानावरण का उदय और ज्ञानावरण का क्षय मिथ्या दृष्टि को भी देखने मिलता है, सम्यक दृष्टि में भी देखने मिलता है। अभी मैंने दृष्टांत दिया शिवभूति मुनिराज का। शिवभूति मुनिराज को तो मारुष मातुष गुरु का मंत्र याद नहीं रहा, नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, तो क्या उसको आप सम्यक दृष्टि कहोगे कि मिथ्या दृष्टि? सम्यक दृष्टि। हाँ, तो फिर ज्ञानावरणीय का तो उभार उनका बिल्कुल नहीं था, है। तो फिर ये सिद्धांत से विरुद्ध बात हो जाएगी ना। इसीलिए बात ये निकल करके आई कि भाई मिथ्या ज्ञान में मोह का उदय निमित्त कहो, ज्ञानावरण का उदय निमित्त नहीं बनेगा, ज्ञानावरण का क्षय भी निमित्त नहीं बनेगा। मोह के उदय के कारण मिथ्या ज्ञान होता है, और मोह के उपशम से, क्षयपशम से और क्षय से वो व्यक्ति को सम्यक ज्ञान नाम दिया जाता है। यहाँ तक की चर्चा की, और कल एक और प्रश्न उठाएंगे और उसकी चर्चा दृष्टांत दे करके पंडित साहब समझाएंगे। बहुत मार्मिक चर्चा है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी समय हो गया है, इसलिए बात को विराम देती हूँ। आप और पढ़ना, 2-3 बार पढ़ोगे, 3-4 बार पढ़ोगे ना, आप खुद पढ़ोगे तो आपको एकदम बात क्लियर होती जाएगी। और विचार करना, और नहीं समझ में आए तो फिर प्रश्न पूछना, तो अपन चर्चा करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। अंकित भैया कार्य कराओगे? नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो अर्यंताणं। बोलो अंतर्धारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामनी राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिने। जय जय जय। जिने।